वहाँ जाप करते रहे, तब उनको मजा आने लगा, जाप करते रहे। फिर आए एक दिन कहे कि 6 महीना हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो महाराज श्री ने कहा, अच्छा ला हमारा मंत्र वापस करो, फिर आज से तुम जाप नहीं करोगे। गए 2 दिन के बाद वापस आ गए, रोने लग गए। बोले आप क्या हो गया, तुम हमारा मंत्र वापस करो कहा था ना तुमको, जाप मत करो। बोले आप जाप किए बिना मन नहीं लगता है। तो महाराज जी ने उनको बुलाया, पास बिठाया और प्रेम से कहा, देखो ये जो जिससे प्रेम होता है ना, उसके बिना रहा भी नहीं जाता। यही प्रेम है, जिसके लिए मन तड़पे उसी का नाम प्रेम है। अब अन्य तुम्हें कुछ चीज पाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रेम मिल गया, नाम जप में ही मजा आ रहा है, तुम और क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। इसी को करते रहो। अगर भक्ति में आनंद आता है तो उसका व्यक्ति त्याग नहीं करता। और जो लोग छोड़ देते हैं ना, आप ये मत समझिए कि थोड़ी पूजा कर लेने से आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वो रूटीन है, रोज की सुबह भगवान को नहला दिया, अगरबत्ती दिखा दी, दीपक दिखा दिया, आप कितना उसमें प्रेम पूर्वक करते हो देख लीजिए। प्रेम पूर्वक करते हैं ना तो आपको अनुभव होगा कि साक्षात बैठे हैं महाराज यहाँ। और जिस दिन ना करो तो उस दिन भोजन नहीं करने की इच्छा होनी चाहिए, खाया ना जाए, इसको प्रेम कहेंगे। शरद कुमार कहते हैं कि इस प्रकार की भक्ति, प्रेम जिस चित्त में प्रकट हो गया उस चित्त में भक्ति आ गई। भक्ति और प्रेम कोई अलग नाम नहीं है, 2 शब्द है बस, भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात भक्ति। उत्कट प्रेम हो, व्याकुलता हो, उसमें विस्मरण ना हो। कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का प्रेम होता है और जब आप आत्मा को जानते हो, आत्मा को जानने का प्रयास करते हो, और आत्मा को जानना और आत्मा को पाना एक ही है कि नहीं है। आप पढ़ रहे हो ब्रह्मविदा आपनोति परम, आपनोति और प्राप्नोति दोनों एक ही है। जानने में और पाने में वहां कोई अंतर नहीं है। ये सांसारिक वस्तु थोड़ो है कि जान लिया है लेकिन हमको वो मिला नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जहां पे आप हो वहीं पे वो है, कोई वो दूर नहीं है। 1 इंच भी दूरी नहीं है। 1 इंच क्यों, 1 मिलीमीटर, वो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है ना, उतनी भी दूरी नहीं है। जहां आप हो वहीं पे वो है। इसलिए मिथ्याभिमान को छोड़ देना चाहिए कि मैं अब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करूंगा, भगवान को, मैं भक्त हूँ, भगवान को प्राप्त करना है मुझे, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। ये मिथ्याभिमान नहीं करना है। सर्व साक्षी जो प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक आत्मा ही उसको किस लिए कह रहे हैं, कि वो प्रत्येक में है, इसलिए वो प्रत्येक आत्मा है। प्रत्येक है माने भीतर, प्रत्येक नहीं है, प्रत्येक, ठीक है, अंदर है। अब वह ऐसा है इसलिए उसके अलग से कुछ जानना थोड़ो है। विज्ञातारम अरे के न विजानीया, जो विज्ञाता है वो अन्य किसी और से थोड़ो जाना जाता है। बृहदारण्यक की श्रुति कह रही है स्वयं प्रकाशमान का है वो वस्तु। इसलिए साधन भी वही है और साध्य भी वही है। ऐसी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, आत्म वस्तु में रमन होने लग जाए, रमन करने वाला कोई अन्य नहीं है, रमन करने वाला कोई और नहीं है, और कहीं जाके आपको रमन नहीं करना है। आप ही रमन करने वाले, आप ही रमनहार हो। आत्मन्नेवात्मना संतुष्ट, आत्मा में ही आत्मरमन कर रहे हैं आप, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए।
आत्मा से ऐसा लगाते जाइए, माने अन्य कोई है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से। कह रहे हैं इस प्रकार से जो साधक भगवान की भक्ति करता है, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नो उपायो अन्यस्ति कुत्रचित्, अन्य कोई उपाय नहीं है। यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विन्नो नाति सक्तः भक्ति योग अस्य सिद्धिदः। भागवत जी में आया है ये कि भाई भगवान की कथा में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा हो। जब जब भगवान का नाम चले, कोई बात करे, तो वहां चित्त लग जाना चाहिए। कथा श्रवण में एकदम श्रद्धा उत्पन्न हो, आसक्ति जगत में ना हो। कहाँ शक्ति हो, परमात्मा में ही हो। अब भक्ति योग उसी का सिद्ध होता है, यह चीज भक्ति योग से ही सिद्ध होती है। अविरक्तानाम कामिनाम श्रेय प्राप्ति प्रति कर्म योग साधन। जो लोगों को वैराग्य नहीं होता, आप कहोगे कि सभी लोग तो भक्त नहीं हो सकते, सभी लोगों को ऐसा प्रेम नहीं मिलता, तो प्रेम न मिलने में बाधा जो है वो है हमारा अपना आसक्ति, वैराग्य की कमी। तो वैराग्य कैसे होगा, भक्ति ही ज्ञान ही निश्रेयस का क्या है, साधन है, कर्म संन्यास। जो विरक्त हुए हैं उनको कर्म संन्यास करना चाहिए। ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा उनको क्या मिलेगा, ज्ञान योग, भगवान की प्राप्ति होगी। और लेकिन जो लोग विरक्त नहीं है, जिनके अंदर कामना है, उनको क्या करना चाहिए, बोले उनको कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग से क्या तात्पर्य है, कर्म मिश्रित भक्ति। आप सरल मुझे आज ऐसे चिंतन करते हुए शब्द मिला कि कर्म योग कहते हैं कि भक्ति चाहिए, भक्ति दोनों को अलग करते ना। कर्म योग का अर्थ निकालना है भक्ति मिश्रित कर्म, भक्ति से युक्त कर्म। कर्म करते हुए परमात्मा का निरंतर स्मरण बना रहे। जो कर्म हम कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए हो, प्रभु को ये अच्छा लगे, प्रभु को अच्छा लगता है। अगर स्वामी को, परमात्मा को ये प्रिय है तो हमें ये कर्म करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं, वो क्या है साधन, किसके लिए साधन है ये, जो विरक्त लोग नहीं है। और जो विरक्त है उनके लिए क्या साधन है, कर्म संन्यास ज्ञान योग ही साधन है। साधनों में भेद अधिकारी भेद के अनुसार होता है। क्या कह रहे हैं, बोले कि लोक में तावत प्रीति देखी जाती है वस्तु में, बोले कि जब तक उसका ठीक से हम अन्वेषण नहीं करते हैं और जब सही तरीके से हमें पता चल जाए कि फिर ये वस्तु नश्वर है, तो फिर उसके प्रति फिर अन्वेषण भी नहीं करते, ना ही उसके प्रति प्रेम ही उतना रहता है। सुख बुद्धि होने के कारण ही हमें उस वस्तु के प्रति आसक्ति है। लेकिन जब लौकिक विषयों का हम ठीक से अन्वेषण करते हैं, समझते हैं, तो परमात्मा में प्रेमना भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि विरक्ति हमारी बढ़ेगी। इसलिए जो भी कर्म है वो भगवान के लिए करने चाहिए। क्या कहते हैं, भगवत कथा श्रवण आदि भी आपके पुस्तक में नहीं है। उत्पन्न श्रद्धा नाम पुनश्च तत्रैव निरतानाम पुरुषाणाम परिचय क्रमेण बाह्य साधनेभ्य अंतरंग साधना अन्येव प्रधानानि इति तन मनस्यैव परिस्फुरति। देखिए भगवान की कथा में उसका श्रवण करना, उसको पढ़ना, उसमें क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और उससे क्या होगा, जो पुरुष विषयों में लगे हुए हैं उनको सुनते 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 बाह्य साधनों के प्रति क्या होगा,
विरक्ति होगी। बाह्य साधनों की अपेक्षा भगवान की कथा श्रवण अंतरंग साधन है। कैसा साधन है? अंतरंग साधन। इसलिए श्रवण को हमेशा अंतरंग साधन ही कहा गया है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसमें धीरे 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 परमात्मा का प्रेम उदित होता ही होता है। बुद्धिया विशुद्धया युक्त त्यक्त्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो युधस्य च। देखिए, बुद्धि जब विशुद्ध हो जाती है तो धारणा शक्ति आपकी ठीक हो जाती, धृति सही हो जाती है, नियमित हो जाती है, नियंत्रण में आती है। और शब्द आदि विषयों को क्या कर देते हैं फिर हम? त्याग कर देते। शब्द आदि विषयों में ही तो रमन करते हैं। पंच विषयों के अलावा अन्य कोई विषय है? शब्द आदि विषयों में ही हम रमन करते हैं, तो उनका फिर त्याग कर देते, उतना ही ग्रहण करेंगे प्रभु जो जितना चाहते हैं। तो राग द्वेष का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, हट जाएगा। भाई शब्द आदि विषयों में लगे रहेंगे तो राग द्वेष भी बना रहेगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। फिर थोड़ा सा भक्त को विविक्त सेवी होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोकों में बैठने का अभ्यास नहीं होना चाहिए। बार बार लोगों के बीच में भक्ति का नाम नहीं है। संकीर्तन भजन करना एक अलग बात है, लेकिन आरती जन संसद करना, एक लोक संसद वहां है दिल्ली में, एक आप गली मोहल्ले में लगाते हो, उसको जन संसद कहते हैं। है? तो वो बार बार करना, या क्या कहते, विविक्त सेवी लघवासी। आशा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं? यत वाक काय मानस, वाणी संयत से तात्पर्य संयत हो। कौन? वाणी, काया और मन। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? संयत होने चाहिए। ध्यान योग में तत्परता होनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना है। और नित्य लगना है। वैराग्य होना चाहिए चित्त में, और सम्यक प्रकार से ऐसी उपासना होनी चाहिए। आश्रित परमात्मा के हो। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, इनका त्याग कर देना चाहिए। क्या? अहंकार, बल, दर्प बढ़ता है, दर्प अभिमान बढ़ाता है, बल इत्यादि। काम है, क्रोध है, परिग्रह, संचय करना है, ये भी वस्तु, ये भी वस्तु, ये भी वस्तु, भीड़ लगा दी। जिसके पास ज्यादा होगा उसको देखिए कितना टेंशन रहता है। महाराज ऐसा छाती फुला फुला के चलता है और रात्रि में डरता है कहीं रात में कोई घुस ना आए, कहीं कुछ ना ले जाए। क्यों डर लग रहा है? आसक्ति क्या? वो जो जितना बड़ा करके रखा है मम, वो मम छीन ना जाए, उसका क्या है? डर है। संतोषम परमम सुखम कहा गया ना, जो संतोष परम सुख है। तो देखिए क्या कहते हैं? विमुच्य निर्ममः। इन ऊपर की चीजों से छोड़ दीजिए, निर्मम हो जाइए, शांत हो जाइए, तब ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म भूयाय कल्पते। वही व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात आत्मा को प्राप्त करता। बिना चित्त शुद्धि के कुछ होता जाता है नहीं। सच बात तो यही है। वैराग्य की कमी है, चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारो फर्क पड़ता नहीं। संसार में किसको पड़ी है? लोगों को लगता है कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लेकिन संसार को कितना क्या पड़ा है? रोज आपके घर में पूछने के लिए आते हैं क्या? तो हमें ही अपना भजन करना है। बिना इसके भगवान तो कह रहे गीता में साफ साफ, गीता की इन बातों को छोड़ देते और बाकी सारी बातों को आप लोग पकड़ते हैं। ये साधनाएं जो बताइए, इन साधनाओं को नहीं करेंगे तो बाकी फल कैसे चित्त में आए? ये जो श्लोक में पढ़ रहा हूं ना, अधिकतर गीता और भागवत के है। तो आप बताइए, अंततो गत्वा साधना तो रोज आपके पास उपलब्ध है। देखिए और गीता के श्लोक सुनाता हूं।
ये 18वें अध्याय के श्लोक है, 54, 55। देखिए क्या कह रहे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ऊपर के उसके फिर 53, 52 ऐसा होगा। हाँ वही है, 51 से 53 और फिर 54, 55, 18वां अध्याय का कौन है? तो देखिए क्या कह रहा है गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। देखिए परमात्मा, परमात्मा का जिसके चित्त में ज्ञान है कैसा है? प्रसन्नात्मा, न शोचती न कांक्षती, न दुखी होता है न किसी प्रकार की इच्छा करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में कैसा रहता है? एक जैसा रहता है, हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। भगवान कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, ऐसे व्यक्ति को क्या मेरी भक्ति मिल जाती है। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति पूर्वक मुझे कैसा जानता है? यावान यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूँ वैसा तत्वतः जानता है, अपने मनमानी नहीं। हम तो ऐसा ही मानते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं हम ऐसा मानते हैं। हमारे स्वामी जी ऐसे लोगों की बड़ी खिंचाई करते थे। अब मैं तो बोलूंगा नहीं ऐसे शब्द, कभी कभी बोल देते थे आप प्रवचन में, हम लोगों को पढ़ाते थे तो डरते नहीं थे, कहते थे कि तुम्हारी 2 कौड़ी की मान्यता तुमसे कौन पूछता है? तुम्हारी मान्यता को कौन पूछता है? मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग अभिमान पूर्वक। उन्होंने अनुभव किया होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं? तत्वतः जैसा मैं हूं वैसा मुझे जानता है, मानता है। ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मुझे ही जानता है, किसी प्रकार से इधर उधर विचलित होता नहीं, और फिर मुझे ही प्राप्त होता है। कितना सुंदर बात बोली। तो गीता में तो आपको साधना बताई है, पढ़ते हुए भी उसको फॉलो नहीं करते, दूसरी ढेर सारी चीजों के ऊपर बातें कहेंगे कि कर्म योग करना है, सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है। अरे जो करने के लिए कहा गया है आप वो करिए ना। तो देखिए क्या कहते, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कोई व्यक्ति राजा से मिलने चला गया तो उसने कहा कि मैं राजा को जानता हूं। सिपाही ने रोका, कहा जा रहा है राजा को जानता हूं। राजा जानता है तुम्हें? बोले नहीं जानता। तो क्या करेगा? आपको भगाएगा कि नहीं भगाएगा? अभी राष्ट्रपति भवन चले जाए हम लोग, बोले कि राष्ट्रपति को मैं जानता हूं, और जानता तो पूरा हिंदुस्तान है, पूरा विश्व भी है, लेकिन वो हमें जानती है कि नहीं जानती है? राष्ट्रपति महोदय हमको तो नहीं जानती है, तो हमको अंदर जाने देंगे क्या? तो नहीं देंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में उस प्रकार से न जानते हुए हमें अपना भजन करना चाहिए। भगवान तो आपको जानेगा ही, ऐसा नहीं कि जानेगा नहीं। आप भजन जो कर रहे हो वहां भगवान तक नहीं पहुंचेगा। फिर राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कह रहे हैं कि जैसे राजा का जानने मात्र से आपकी राजा परितोष तो नहीं होता, राजा आपको तो नहीं जानता, लेकिन राजा के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है तो आप उसका भजन कर सकते हैं। आप उसके बारे में जानते हो तो राजा का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि भाई राजभवन है, भोजन इत्यादि जो है, इसका दृष्टांत दे रहे हैं कि उसके बारे में जानना कि क्या है, एक प्रकार से फल है, लेकिन उसको आप प्राप्त
कैसे करेंगे? वो आपके बारे में तो जानता नहीं, तो कैसे करना है? कह रहे हैं कि आपको केवल भजन करना है, जो भजन थी वो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगा। भजन नहीं करेंगे तो परमात्मा कैसे प्राप्त? आप वो आपको जाने ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप भजन करेंगे तो उस तक पहुंचेगा ही। उसके बारे में जानना आपके लिए काफी है। तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी कि भगवान भी मुझे प्रेम करे, वो करेंगे। मैं तो फिर आप वही बात हो गई कि हम तो कर रहे हैं, परमात्मा करता नहीं है, वो भी हमसे कर रहे। उसको उसको आप काम दे रहे हो क्या? आपका काम है। और उन्होंने खुद गीता में भी कहा है कि जो जैसा भजन करता है उसका भी मैं भजन करता हूँ, उसी रूप में उसकी भक्ति को पुष्ट करता हूँ। न तेन राज परितोष शांति। इतना मात्र से राजा का कोई परितोष तो होता नहीं राजा के बारे में जानने से, और भोजन के बारे में जानने से भोजन तो मिलता है नहीं। लेकिन भगवान के बारे में जब आप जानते हो, भजन करते हो, तो भगवान तक वो पहुंचता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आपको भगवान आकर जान ले, भगवान के पास तो भजन पहुंच ही जाता है। तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी। इसलिए मुमुक्षु को भक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए और भक्ति को ही करना चाहिए। जो उपासक है उनको कर्मयोग करना चाहिए, कर्मयोग के द्वारा ही उनके अंतःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान की उत्पत्ति होने में सहायता मिलती है। और जो मुमुक्षु है उनको परमात्मा का भजन करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तस्मात् सा एव ग्राह्य मुमुक्षु भी। तो वह भक्ति मुमुक्षु के लिए कैसी है? ग्रहण करने योग्य है। उस भक्ति से ही उसका कल्याण होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब और साधन यहाँ पर बताते हैं। तस्याः साधनानि गायन्त्य आचार्याः। कुछ आचार्यों के द्वारा और भी साधन बताए जा रहे हैं। वो साधन क्या है उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। तस्याः साधनानि गायन्ति। उस भक्ति के कुछ और साधन है, उन साधनों का आचार्यों ने गायन किया है, बताया है। कौन कौन से साधन हैं, उन साधनों की बात कर रहे हैं। देखिए, यह तो प्रतिज्ञा वाक्य है, 35वां सूत्र है। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात। ये बहुत बड़ा सूत्र है भक्तों के लिए कि देखिए, एक तो भक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति को जीवन में धारण करने के लिए आपको विषय का त्याग करना पड़ेगा और दुस्संग का भी त्याग करना पड़ेगा। दुस्संग सर्वथा एव त्याज्य। दुस्संग का हमेशा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी भक्ति में दोष उत्पन्न करता है, आपके प्रेम में विघ्न उत्पन्न करता है। अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप उठ बैठ रहे हैं जो भगवान से द्वेष करता है या संसार की अधिक बातें करता है, जिससे विषय राग बढ़ रहा है, भोग वृत्ति बढ़ रही है, जड़ता बढ़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना कम कर दो भाई। कम क्या, बंद ही कर दो। वहां पर आता है कि फिर ताहि त्याग त्यजो कोटि बहिरी सम। सम नहीं, बहिरी सम। शत्रु की तरह उसका त्याग वहां पर आ रहा है। और विषय का अर्थात उन विषयों का त्याग करना है। पूर्ण विषयों का त्याग करके तो कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। भक्त भी है, वो आवश्यक विषय तो ग्रहण करेगा ही, भोजन करेगा, वस्त्र पहनेगा, स्नान करेगा, शौच इत्यादि जाएगा, है ना। बीमार होगा तो दवा खाएगा। भिक्षा औषधम भोज्यता। भिक्षा रूपी औषध लेगा, दवा रूपी औषध भी लेगा।
लेकिन उन विषयों का त्याग करना है जिन विषयों के सेवन से बहिर्मुखता बढ़ रही है, भगवान का विस्मरण हो रहा है, भक्ति नहीं हो पा रही है, उसका त्याग करना है। और संगत बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी ने तो ये कैसे बंद हो गया क्या? हाँ वो बहुत होंगे आधा भी हो जाए। आ रही है स्वामी जी? आ रही है आपको? आ रही है बात? खाली गाना आ रही है। हरिओम। तो क्या कह रहे हैं कि रामचरितमानस के बालकांड में संग और दुस्संग का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। धूल के संदर्भ में, मिट्टी के संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं कि रज जो है पवन के प्रसंग से आकाश में चढ़ जाती है और जल के प्रसंग से कीच बन जाती है, कीचड़ बन जाती है। अब आपको विचार करना है भक्त को, आपको माने भक्त को, कि मुझे उठाने वाला संग करना है कि गिराने वाला संग करना। प्रत्येक साधक के पास इतना विवेक परमात्मा ने दिया है। आप अपने आप को भक्त कहते हो, तो यह विवेक आपके पास है कि आपको संग उठा रहा है या गिरा रहा है। एक संग ऐसा है जो भगवान का वजन छुड़ा देता है और एक संग ऐसा है जो डाकू को भी भगवान का भजन करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए संग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या कहा गया? दुष्ट और सज्जन दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन एक हंस की तरह होता है और एक कौवे की तरह होता है। हंस दूध को अलग कर देता है जल से, विवेकशील होता है, और दूसरा उस प्रकार से विवेकशील नहीं होता। काक कही कल कंठ कठोरा, कठोर बोलता है। इसलिए सत्संग तो क्या कह देता है कि कौवे को भी हंस बना देता है और दुस्संग हंस को भी कौवा बना देता है। इसलिए संग का बहुत बड़ा अपना महत्व है। उसलिए विषयों के प्रति भी सावधान साधक को रहना चाहिए, कहीं मेरा पतन ना हो जाए। जितना सावधानी पूर्वक रहेगा उतना उसका भजन सही चलेगा। ये बेहोशी नहीं हो जाने चाहिए कि आप तो सब हो रहा है। महाराज भगवान के मंदिर में रह के गलत चिंतन कर सकता है पुजारी? भगवान ने इतनी बड़ी सेवा दे दी, वो चढ़ावे पे ध्यान दे सकता है कि आज मंदिर में क्या क्या चढ़ावा आया, कितने लोग आके चले गए, किसने क्या क्या दिया। भगवान के पास सेवा का अवसर मिल जाए पुण्य के कारण, उनकी कृपा के कारण, और फिर भी चित्त, इसलिए संभालना बहुत जरूरी है। नारद जी कह रहे हैं कि विषय त्यागात संग त्यागात च, साधन यही है। या संग से तात्पर्य दुस्संग ही लेना चाहिए। संग से तात्पर्य आप सत्संग मत लीजिएगा कि सत्संग का त्याग करने के लिए कहा नारद जी ने, और यही उदाहरण, यही सूत्र ले जाके सामने रख दिया, क्योंकि यहाँ संग शब्द लिखा है, सत्संग नहीं, दुस्संग नहीं लिखा है। इसलिए सत्संग का त्याग करने के लिए कहा गया, ऐसा ना अर्थ निकाला जाए। तो देखिए नारद जी कहते हैं कि विषयेषु प्रीति फलेषु आसक्ति। एक तो विषय में क्या है, प्रेम है, और फल में आसक्ति है। भक्ति में ये कटु विरोधी है। भक्ति का ये क्या है? कटु विरोधी है। इसलिए भगवत भक्त को क्या करना चाहिए? विषय प्रत्यासक्ति संत्यजे। विषय के प्रति जो प्रीति है, आसक्ति है, उसका क्या करना है? त्याग करना है। अब अगले हफ्ते देखेंगे, यहाँ पूरा करते हैं, पूरा हो गया, अगले हफ्ते देखेंगे। आप लोग देख के आइएगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम सबको 108 का था उसका, इसमें नुकसान हो रहा, दिया हल्के पैसे।